Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today सोशल साइंस। आज हम लोग सोशल साइंस जानेंगे। सोशल जो साइंस होंगे, यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? 2019 का जो CTET का एग्जाम हुआ था उसके आए हुए क्वेश्चन है। इसकी पार्ट 1 की मैंने वीडियो डाली है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर पार्ट 1 की वीडियो देखें। और ये पार्ट 2 है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से अवगत हो जाएं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है ए शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, बी शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, सी शिक्षार्थियों को फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। और जो डी भी उसे भी आप गौर करें। डी में क्या है? पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ठीक है, आप 61 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी शिक्षार्थियों को फीडबैक देना यानी प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहें। आपसे ये पूछा जाता है मेन ऑब्जेक्टिव। यानी इसमें क्या हो, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को फीडबैक देना तथा उनके मानकों को स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत रहे। ओके, कम टू द 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन को आप जाने क्या क्वेश्चन है। ओके, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ए फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, बी फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, सी फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, डी फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। आप 62 नंबर का उत्तर दें। आपको बतानी है 62 नंबर में कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। ओके, इट्स आंसर इज डी फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, देखिए फिल्में क्या होती है, समाज का आईना होती है। फिल्मों के कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को लाया जा सकता है। फिल्में अनदेखा अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित होती है। ओके, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डी नंबर। ओके, कम टू द 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन से हैं? ए, यहां गौर करेंगे 63 नंबर। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में सही कौन है? ए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बी चीरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है, सी मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं, और डी शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। आप 63 नंबर का उत्तर दें। ओके, इसका क्या उत्तर होगा? इट्स आंसर इज ए, केवल बी चीरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। 63 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ए। ए में ऑप्शन क्या है? बी। ओके,
कम टू द 64 नंबर को आप जाने। 64 नंबर क्या है? शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, अब यहाँ पर आप गौर करेंगे। ओके, ए, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन, जानबूझ एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। सी, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प ढूंढिए आप। ए एवं सी सही है। बी एवं सी सही है। सी, केवल बी सही है। डी, ए तथा बी सही है। आप प्रश्नों को समझ लें, 64 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए और सी सही है। ए और सी में क्या कहा जा रहा है, इसे भी आप गौर करेंगे। 64 नंबर में विद्यार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु के विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। और दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। ओके, कम टू द 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे भी आप गौर करें। ओके, यहां भी विकल्प है, पहले समझ लें आप। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट, आपसे पूछा जा रहा है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग ए, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने के लिए। बी, अनुक्रम और प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। सी, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। डी, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। अब आप गौर करेंगे इसके विकल्पों को। सही विकल्प में है, इसे आप गौर करें, मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको विकल्प भी नजर आए। ए में है ए, सी तथा डी सही है। बी में है बी, सी तथा डी सही है। सी में केवल सी और डी सही है। डी में ए, बी, सी सही है। आप वंशावली चार्ट इतिहास में जब पढ़ाते हैं तो इसमें कौन सा बात सही है आपको बतानी। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, यानी आप देखिए, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए एवं एक कालक्रमिक रूपरेखा को तैयार करने के लिए। ओके, कम टू द, आप समझ लें 66 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। ए, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना। बी, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्य पत्रों का प्रयोग करना। सी, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना। डी, कक्षा चर्चा के दौरान टैक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, सी, डी, बी, केवल बी, सी, केवल ए, सी, डी और डी, केवल ए तथा बी। गौर करेंगे आप, दृष्टिबाधित छात्र है और आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार शिक्षण अधिगम को अनुकूलन करना चाहिए। ओके, 66 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, सी, डी। ए भी होगा सही, सी भी होगा सही और डी भी होगा सही। ठीक है, यानी दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को साथ कार्य करते समय सामाजिक विज्ञान शिक्षक को यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना और कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल इन स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। ओके, कम टू द 67 नंबर।
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह उपयोगिता दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। सी, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। डी, यह स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प ए बी सी सही है। बी, ए बी डी सही है। सी, ए सी डी सही है। डी, ए एवं बी सही है। आप 67 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या होता है? यह उपयोगितावाद दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है और यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। ओके, कम टू द 68 नंबर। विकल्प वाले क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसे आप गौर करेंगे। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों किस रूप में देखेंगी? ए सामाजिक प्रक्रियाओं को खोज करने को उत्सुक। बी, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। सी, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। और डी, विवादास्पद मुद्दों को उच्च स्तर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। सही विकल्प ढूंढिए आप। ए केवल ए बी सी, बी केवल ए बी डी, सी केवल बी सी डी, डी केवल ए एवं बी। आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी ए नंबर सही होगा, बी नंबर सही होगा और सी नंबर सही होगा। यानी अन्वेषण जो करते हैं, आप खोज करते हैं, इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को क्या क्या करना होगा? शिक्षार्थी किस रूप से देखेंगे? सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज करने को उत्सुक के रूप में, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील के रूप में, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वालों के रूप में। ओके, यानी छात्र स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है इस माध्यम से। ओके, तो अन्वेषण का देखिए मतलब क्या होता है? खोज होता है और विद्यार्थी में तार्किक चिंतन एवं विकास अधिगम हेतु अन्वेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अन्वेषण कार्य में अध्यापक विद्यार्थियों को समय समय पर अपनी समस्याओं के हल ढूंढने कुशल मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। तो 68 नंबर का क्या होगा? ए नंबर। कम टू द 69 नंबर। यहाँ भी विकल्प वाले प्रश्न है, इसे आप देखेंगे। मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन को देख सकें। 69 नंबर, सामाजिक विज्ञान के पाठ चर्चा को अधिक समावेशी बनाने में निम्नतम कौन सी सहायक हो सकता है? ए, पाठ चर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। बी, कक्षा में एक रूप निर्देशन और एक निश्चित शिक्षण शैली। सी, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। डी, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प ढूंढनी है आपको। ए केवल ए एवं सी, बी केवल बी एवं डी, सी केवल बी सी डी और डी केवल ए एवं बी। आप प्रश्नों को पढ़ लें। देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने काफी वीडियो डाली है सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए, और कुछ वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अलग अलग सीटेट के लिए वीडियो है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उसे भी आप जाकर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आप 69 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, केवल ए एवं सी। ए में देखिए पाठ चर्चा को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, और सी में क्या है? विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। ठीक है, 69 नंबर समझ लिए। सामाजिक विज्ञान पाठचर्चा को अधिक समावेशी बनाने में पाठचर्चा को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक और निम्न वर्गीय प्रसंगों। देखिए, इसमें क्या होता है, इसे वाद विवाद, चर्चाओं जैसे व्यू रचना विद्यार्थियों को शामिल करके एक शिक्षक गरीबी जैसे मुद्दों पर उसके विचारों की तुलना करके गरीबी को अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। कम टू द 70 नंबर। 70 नंबर को जान लें।
विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। बी, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। सी, एक रूप समशील दृष्टिकोण को कद्र करने के लिए। डी, कमियों को इंगित करने के लिए। एवं लगभग सभी चीजों को दोषदर्शी होने के लिए। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना सीखना चाहिए ताकि वे समझ सके कि मुद्दे उनकी स्वयं की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए। आप 71 नंबर क्वेश्चन को जान लें। ठीक है, ओके, निम्नलिखित उदाहरणों से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। ए, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। बी, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। सी, प्रत्युष को बंगला अच्छी आती है, वह सुचिता हिंदी बोलती है। वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। डी, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आप बताएं इसका 71 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी, परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। आप समझे कि यहां पर क्या, देखिए, विविधता का अर्थ होता है अलग अलग तरह की चीजों जैसे धर्म, बोली, भाषा, समाज। भारत एक विविधतावादी देश है। यहाँ पर हर प्रकार की बोलियां, भाषाएं, सभ्यताओं और धर्म जातियां मिलती हैं। तो परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। ओके, कम टू द 72 नंबर। एक स्कूल के सामाजिक, इसे भी आप गौर करेंगे, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बैमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? ए, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर। बी, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एक मानचित्र पर। सी, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। डी, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। आप प्रश्न को बारीकी से पढ़ें क्योंकि आपको समय मिलेंगे एग्जाम में प्रश्न को पढ़ने के लिए, तभी इसका उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर का एक मानचित्र पर। देखिए, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो घाटी, बैमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग गांव को शामिल किया गया। वे स्थान अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र के भ्रमण किए गए, इन स्थानों को इंगित करने को कहेंगे आप। ओके, कम टू द 73 नंबर। 73 नंबर को भी आप समझे। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ को अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती, केवल इसे छोड़कर। ए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। बी, शिक्षार्थियों की दिए गए विषय वस्तु को प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। सी, विद्यार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। और डी, शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने एवं स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। आप बताएं 73 नंबर का क्या उत्तर होगा? अब प्रश्न को पढ़ें, इसे छोड़कर बोला गया, केवल इसको छोड़कर। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी ए में आप देखें सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को विविधतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अतः
प्रश्नों को समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, यह विकल्प गलत होगा, यानी ए नंबर। ओके, कम टू द 74 नंबर। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ए, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। बी, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़के दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। डी, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग। आपको जेंडर रूढ़िवादिता सही नहीं है बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज बी। हालांकि लड़के कक्षा की चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ओके, कम टू द 75 नंबर। 75 नंबर को भी आप समझ लें क्या है। ओके, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ए, अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुराने हो। सी, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। डी, स्रोतों का ट्राई एल्गुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। और सही विकल्प ढूंढनी है। ए, केवल ए तथा सी, सॉरी, केवल बी तथा सी, बी केवल बी तथा डी, सी केवल सी तथा डी, और डी केवल ए तथा सी। ओके, अब 75 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इज बी। बी, देखिए इसका उत्तर है बी तथा डी। यानी बी में क्या है इसे भी समझे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुराने हों। स्रोतों के त्रिकोणीय की प्रमुखता देना। सामाजिक विज्ञान में ट्राई एगुलेशन त्रिकोणीय विधि के द्वारा एक घटना को अध्ययन के लिए कई सारी अनुसंधान विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। ओके, कम टू द 76 नंबर। अब समझे, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। ए, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पथ प्रदर्शन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। सी, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चाओं को शामिल करके। और डी, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी, बी बी सी डी, सी डी, डी ए बी। आप 76 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। इन उत्तर ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है। सामाजिक न्याय, यानी ये तीनों ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे। एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया हुआ है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ और विचार विमर्श दिया हुआ। ओके, कम टू द 77 नंबर। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए, इतिहास का निर्णय स्रोतों पर आधारित होता है। बी, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलावों की खोज है। सी, इतिहास व्याख्यानों के विविधों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुवादित करे। डी, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। सही विकल्प ढूंढिए। ए, केवल ए बी डी, बी ए सी डी, सी बी सी डी, डी केवल ए बी तथा सी।
इसे आप गौर करें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी ए नंबर होगा, बी नंबर होगा और डी नंबर होगा। यानी इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं की निरंतरता, बदलाव की खोज है। इतिहास घटनाओं के एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें। ओके, कम टू द 78 नंबर। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? ए जीवन, बी न्याय, सी आजादी, डी समानता। अब मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे गए, 78 नंबर का उत्तर दें। ओके, ए जीवन। देखिए, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन जीने की स्वतंत्रता के तहत आता है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 है, 21 क्या बताता है? 21 जीने की स्वतंत्रता को बताता है, आर्टिकल 21। ओके, कम टू द 79 नंबर। भारत का वर्णन करने के लिए विविधताओं में एकता मुहावरे का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन को आप समझ लें, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं। भारत का निर्माण करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी एम के गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। आप 79 नंबर का उत्तर दें, विविधता में एकता। ओके, इट्स आंसर इज ए। सामाजिक विज्ञान की, सॉरी, यहाँ 79 बोला गया, इसका गलत उत्तर है ये नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा डी, यानी भारत विविधता से भरा देश है, जहाँ पर अलग अलग जातियां, धर्म और कई भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इसे भी आप गौर करेंगे। भाषाओं को बोलने वाले, कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो विविधता में एकता मुहावरे का जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। पहले मैंने गलत बता दिया था, इसे आप सुधार कर लेंगे। इसका उत्तर डी होगा। ओके, कम टू द 80 नंबर। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? ए 1, बी 2, सी 0 और डी 4। आप प्रश्नों को समझ लें। ओके, आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स बी नंबर उत्तर होगा, यानी 2। देखिए, राष्ट्रपति जी जो है निम्न हाउस यानी लोकसभा में 2 और राज्य, देखिए ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। तो आप समझ ले, लोकसभा में कितने हो जाएंगे? 2, और राज्यसभा में कितने हो जाएंगे? 12। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। तो लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2, और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपको? हम लोग आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। ए तानाशाही, बी लोकतंत्र, सी अल्पमंत्र, डी एकतंत्र। आप एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़े होंगे, आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी लोकतंत्र। देखिए, नेपाल का जो नया संविधान बना था वह 20 सितंबर 2015 को बना था। नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। नेपाल के संविधान के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कम टू द 82 नंबर। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? ए सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट ज्यादा खर्च करना, बी सैन्य बल ना रखने ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके, सी सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, डी स्वास्थ्य और सुरक्षा का पर एक समान खर्च करना। यहां आपसे पूछा गया कोस्टा रिका, 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स
आंसर इज बी, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। देखिए कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरेबियन देश है। 20वीं सदी मध्य 44 दिन भयंकर युद्ध के बाद 1949 में इस देश में सेना समाप्त कर दी थी ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, और यह विश्व के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जिनकी अपनी कोई सेना नहीं है, यानी कोस्टा रिका। ओके, कम टू द 83 नंबर। 1997 भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक कार्यस्थल पर, बी वैवाहिक संबंधों में, सी सड़कों पर, डी गाड़ियों में। इसे आप गौर करेंगे। विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, 83 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज ए, कार्यस्थलों पर। देखिए आप गौर करेंगे 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न बचाने के लिए यह प्रावधान दिया था। कम टू द 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? सरफेस लेवल के क्वेश्चन है। ए संसद के सदस्य, बी केंद्र सरकार, सी अटॉर्नी जनरल और डी विधानसभा के सदस्य। 84 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स, देखिए यहाँ पूछा गया है भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ए संसद के सदस्य, बी केंद्र सरकार, सी अटॉर्नी जनरल, डी विधानसभा के सदस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए संसद के सदस्य। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्ष के लिए, और राष्ट्रपति देश की सरकार के संवैधानिक प्रधान होता है। ओके, कम टू द 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? आपको नहीं है बतानी है। ए नगर निगम वार्ड काउंसलर, बी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, सी लेखापाल, डी पटवारी। 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए नगर निगम वार्ड काउंसलर। देखिए नगर निगम वार्ड काउंसलर और नगर निगम या नगर का अधिकारी है, ना कि ग्रामीण प्रशासनिक का अधिकारी। कम टू द 86 नंबर। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु के निर्देश क्या है? ए बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाव के निर्देश, बी घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के निर्देश, सी गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के लिए दौरान पुलिस तथा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं जुड़े निर्देश, और डी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। ओके, डीके बासु। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो आपने 86 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ली। इसका उत्तर क्या होगा? सी। ये कब आया था? 1996 पश्चिम बंगाल में आया था। ओके, कम टू द 87। वन अधिकार कानून 2006 अपने निर्देश में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 2006 का। ए अनुसूचित जातियां, बी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, सी अति पिछड़ी जातियां, और डी अनुसूचित जनजातियां। ओके, इट्स आंसर इज डी अनुसूचित जनजातियां। देखिए आदिवासियों एवं परंपरागत वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए जंगल पर उसके अधिकारों को मान्यता देने के लिए संसद ने दिसंबर, यानी यह कब आया था? दिसंबर 2006 में। ठीक है, और यह कानून पास होकर 1 जनवरी 2000, यानी ये 1 जनवरी 2008 को, इन 2008 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। कम टू द 88 नंबर। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। ए जनगणना रिपोर्ट 2011,
बी जन्म मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, सी हमारे अतीत कक्षा 1 तथा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, डी भारत का संविधान। ओके, आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, हमारे अतीत के 1 और 6 के एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। जो आंकड़े अपने मौलिक रूप से, देखिए द्वितीयक स्रोतों में क्या हो गया, जो आंकड़े अपने मौलिक रूप में होते हैं और जिनको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के द्वारा एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक स्रोत के आंकड़े कहे जाते हैं। यहाँ द्वितीयक स्रोत बोला गया, ठीक है, यानी हमने प्राथमिक स्रोत भी आपको बता दी, और यहाँ जो उत्तर होगा, यहाँ हमारे अतीत जो है द्वितीयक स्रोत में आएगा। ओके, कम टू द 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन को जान लें। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए, परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी, स्मृति परीक्षण दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान के कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ठीक है, ए, दोनों ए और बी सही है। बी, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। सी, कथन बी सही किंतु कथन ए गलत है। डी, कथन ए सही है। आप 89 नंबर का उत्तर दें। 89 नंबर का क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए। देखिए दोनों सही हैं, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। देखिए परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर दे के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम कर देगा, इसलिए दोनों कथन सही है। कम टू द 90 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिकाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। बी, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। सी, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। डी, शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा जागृत करना। अब 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं और उनके बीच संबंधों पर बोध कराना। देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिकाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सभी तत्वों को समाज का निर्माण कराते हैं, उनके बीच संबंधों को बोध कराना। ओके, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। आपका 2019 का सीरीज जो है वो खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।